जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मुझे अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए पाकिस्तान से बाहर रहते हुए ज़रूरत पेश आई, और उसमें जिस वक्त वो आपसे आपकी पिक्चर का साइज़ और स्कैन पिक्चर और ये सब चीज़ें दरकार होती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक चीज़ की मुश्किल जो हर एक आदमी को पेश आती है शुरू में। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इसमें जो है वो उसको पूरा नहीं कर सकता शुरू में, लेकिन बहुत से लोग उसको करते भी हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग अपने दोस्तों और अजीज़ों से पूछ लेते हैं या ऑनलाइन हेल्प ले लेते हैं। उसके अंदर जो बहुत सी उर्दू में वीडियोस बनी हुई हैं और भाइयों ने बताया है, मैं उनको भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की और अपने भाइयों से शेयर किया। लेकिन कुछ उसने उसमें ऑनलाइन जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपनी पिक्चर का साइज़ सेम जो रिक्वायर्ड है पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने के लिए, उधर एडजस्ट करके उसको दोबारा से डाउनलोड किया। पिक्चर आपकी एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, और लोग आजकल आपकी पिक्चर लेना इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो कोई ढूंढना चाहे, या आपके अकाउंट हैं, आप ऑनलाइन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो साइटें उन पे हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट का पेपर जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि फ़िंगरप्रिंट कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपके लीक हों या कुछ हो, मिसयूज़ हो जाएं, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं आपको ये मशवरा नहीं दे सकता, ना मैंने ख़ुद वो चीज़ यूज़ की कि ऑनलाइन अपने फॉर्म को एडजस्ट करते हुए उसको डाउनलोड करके अपने फ़िंगरप्रिंट के पेपर को वापस से मैं उसको डाउनलोड करके और पाकिस्तान की पासपोर्ट रिन्यूअल की वेबसाइट पे अपलोड करूं। तो ये मुझे कुछ अनसेफ लगा, लेकिन उसका हल कुछ इस तरह से है कि जब आपको वेबसाइट कहती है कि आप अपना फिंगरप्रिंट का अंगूठों का निशान वाला पेपर डाउनलोड करें, और उसके बाद उसको अंगूठे उस पर और अपनी पहली फिंगर को लगाकर आप उसको अपलोड करें, तो जब आप उसको स्कैन करते हैं, वो उनकी रिक्वायर है कि आप स्कैन पेपर होना चाहिए और 3 MB से बड़ी वो फ़ाइल ना हो। पिक्चर के लिए 5 MB है, लेकिन फिंगरप्रिंट के पेपर के लिए 3 MB की फ़ाइल मांगते हैं। तो इसमें मैं आपको यही दिखाने जा रहा हूँ कि बहुत आसान तरीके से आप उसको कैसे हल कर सकते हैं बिना किसी ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए। सिर्फ आपने अपने कंप्यूटर से, अगर आप ख़ुद से स्कैन कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर मौजूद है, तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना यह है कि अपने प्रिंटर की सेटिंग में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाकर आप अपने प्रिंटर कंट्रोल पैनल में जाकर आप जब डिवाइस एंड प्रिंटर में आते हैं, ये कंट्रोल पैनल से आप हार्डवेयर एंड साउंड में आते हैं। यहाँ से आप डिवाइस एंड प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी जितनी डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अब आपने इसमें से चूज़ करना है जो आपका प्रिंटर यूज़ हो रहा है वो आप इसमें से यूज़ कर लें। और जैसा कि मेरे पास अगर अभी ये मौजूद है, तो आप इस पर राइट क्लिक करें और सीधा सीधा आप सिर्फ स्कैन पे चले जाएं। तो यहाँ जाके आपको कुछ ये व्यू नज़र आएगा। इस पे प्रोफाइल में आपको फ़ोटो डिफ़ॉल्ट नज़र आएगी। आप डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप फ़ोटो में भी चलें तो भी कोई इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। असल में मैं आपको इस पेपर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जब बात इस पेपर की आती है, तो यहाँ पे आपका नाम होता है पूरा, आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका जो होता है, जो आपकी पास इमिग्रेशन पासपोर्ट के लिए आपने दिया है पाकिस्तान, वो होता है। और यहाँ पे आपने अपना अंगूठा और जो है वो इंडेक्स फिंगर का प्रिंट लगाना होता है, राइट और लेफ़्ट साइड। उसके बाद जब आप इसे अपलोड करते हैं, इस पेज को आप डाउनलोड पहले करके प्रिंट आउट करते हैं, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने स्कैन करना है। तो इस पेपर को मिस यूज़ ना करते हुए, ऑनलाइन वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करते हुए, आप उनकी रिक्वायरमेंट से कैसे पूरी फ़ाइल एग्जैक्ट बना सकते हैं। हज़ारों लोगों को ये पता भी होगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं या लोगों को बताऊं कि मैं बहुत इसमें हाई क्वालिफाइड हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो
मुल्क से बाहर रहने वाले बिगनर्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर दूसरों को मालूम भी हो। तो इसमें आपने करना यह है, कंट्रोल पैनल में जाके जब आप प्रिंटर के अंदर जाकर आप स्टार्ट पे जाते हैं तो आपके सामने ये व्यू आता है। इसको आपने सोर्स को आपने फ्लैट बेड पे ही रहने देना है। प्रिंटर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे कोई और प्रिंटर यूज़ करना चाहें। बहरहाल ये सेटिंग को आप डॉक्यूमेंट या फ़ोटो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कलर फॉर्मेट है, इस पे आपने पहुंचकर ग्रे स्केल इस्तेमाल करना है। ग्रे स्केल फ़ाइल की उनकी रिक्वायरमेंट है जेपीजी फ़ाइल, तो आप बेहतर ये है पीएनजी वगैरह से इस यूज़ करने से बजाय आप जेपीजी फ़ाइल यूज़ करें। ये रेजोल्यूशन है, उनकी रिक्वायरमेंट है 600 dpi पे आपने स्कैन करना है। तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप 600 कर सकते हैं या आप मैनुअली इसको इंटर भी कर सकते हैं 600। ब्राइटनेस कंट्रास्ट इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद आपने इसको अपना प्रिंट जो सा आपका ये जो पेपर है आपने ऑनलाइन आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, इसको आपने प्रिंट किया हुआ जो होगा वो आपने अपने स्कैनर में रख देना है, इस स्कैनर में जहाँ से आप इसको स्कैन करना चाहते हैं। जिस वक्त आप इसको जो है आप इसकी सेटिंग में जाकर इसकी पूरी एडजस्टमेंट कर चुके होंगे। कलर को ग्रे स्केल, यहाँ से फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको 600 कर दें रेजोल्यूशन DPI को। उसके बाद आपने सिंपली प्रीव्यू पे दबाना है। तो ये आपका जिस तरह से आपके सामने स्क्रीन आनी है आपने वैसे ही इसको बिना कुछ एडजस्टमेंट किए आप इसको स्कैन पे दबा दें। तो ये डिपेंड करता है कंप्यूटर स्पीड पे या डॉक्यूमेंट की क्वालिटी पे कि कितना होता है, उससे आपका टाइम लेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा ताकि मालूम हो सके कि कितनी देर में और कितनी DPI पे क्या इमेज आया है। तो जब ये आपकी स्कैन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो असल इसकी सेटिंग का मामला है यहाँ तक तो हज़ारों भाइयों और दोस्तों को पहले से मालूम होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है किसी इमेज को स्कैन करना। आजकल सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सेट करना बिना किसी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अनसिक्योर हैं। फिंगरप्रिंट का ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट को आप कभी भी मिसयूज़ होने ना दें। फ़ोटो का मामला कुछ और है, वो आप किसी भी वेबसाइट से और कहीं से भी आजकल लोगों की पिक्चर्स जो है वो मिल जाती हैं, उसकी सेफ्टी का इतना इशू नहीं है। असल चीज़ है कि आप स्पेशली अगर किसी को अपने फिंगरप्रिंट थंब वहाँ पे इंक लगा के आप दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग हो जाता है, और इस पे आपका नाम भी होता है मौजूद, पूरा फर्स्ट और लास्ट नेम। तो ये स्कैन हो चुका है। आप इसके लिए 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये देखेंगे आपके सामने स्कैन के बाद खुल जाएगा। तो रिव्यू इसको आपने इंपोर्ट ऑल न्यू आइटम्स पे ही क्लिक करते हुए आपने इंपोर्ट पे दबा देना। तो ये आपको लोकेशन पे ले जाएगा, ये देखें ये आपको लोकेशन पे ले आया है। अब इसके ऊपर आप ज़रा माउस लेके जाएं तो ये आपको बता रहा है 3.90 MB 3.90 MB की ये फ़ाइल बनी है, जो कि वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। वहाँ पे एक्सेप्ट है 3 MB की फ़ाइल, और आपके पिक्सल भी डाउन नहीं होने चाहिए। तो अब आपने करना क्या है कि आपने इसी फ़ाइल को राइट क्लिक करना है, एडिट विद पेंट आपने करना है इसको। तो जिस वक्त आप एडिट विद पेंट करेंगे तो वो आपको पेंट के सॉफ्टवेयर में लेके जाएगा। बल्कि सॉरी, सिंपली आपने इसको आपने सिर्फ इसको एडिट करना था, सिर्फ एडिट पे क्लिक करना था। दोबारा से मैं इसको एक बार बंद करके चलाऊँगा। ये आपकी फ़ाइल है 3.90 MB की, आपने इसको राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया तो ये आपको पेंट के सॉफ्टवेयर में ले जाता है। सिंपली तौर पे ये आपका पेज प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो आपने स्कैन किया है वो ये सामने स्कैनर आया हुआ है। आपने अब इसको कुछ नहीं छेड़ना, कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपने ये देखें ये जगह पे आ रहा है रीसाइज़, इस रीसाइज़ के बटन पे क्लिक कर देना है।
तो अब यहाँ आपके सामने ये चीज़ खुली है, इसको परसेंटेज पिक्सल्स, ये सारा कुछ एज इट इज़ रहने देना है। आपने पिक्सल पे क्लिक करना है। जब आप पिक्सल पे क्लिक करते हैं, इससे आपने सिर्फ इसको चेंज करना है। हॉरिजॉन्टल को आप 3000 पे करें, 2500 पे करें, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट है कि 3 MB से नीचे आपकी फ़ाइल बने। अगर मैं इसको डायरेक्टली 2500 कर देता हूँ तो ये नीचे से वर्टिकल से ऑटोमेटिकली चेंज कर देता। आपने इसे ओके करना है और आपने इसको सेव एज कर लेना है अपने किसी भी जो जिस जगह पे आप इसको करना चाहते हैं सेव एज। सेव किया तो सिंपली ये उधर ही चला गया जिधर आपने फ़ाइल जहाँ से ओपन की थी, तो वो हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, ये उसकी जगह है। तो आप इसके ऊपर अब ज़रा माउस लेकर जाइए और ये देखिए फ़ाइल आपकी बन गई 1.54 MB। तो ये वेरी सिंपल वे है। आप इसको सीधा इस फाइल को अब आप सीधा जब आप पासपोर्ट की फिंगरप्रिंट की जगह पे अपलोड करेंगे बिना पिक्सल लूज़ किए, जो उनकी एक्सेप्टेशन है, यहाँ पे आपने पिक्सल सेट किए हैं पर उनकी एक्सेप्टेशन के अंदर आएगी ये चीज़। मैं ये कर चुका हूँ और ये एक्सेप्ट हुई थी और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप इसको सीधा अपलोड करें, आपका साइज़ बढ़ गया और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रॉपर ये चीज़ पूरी उतरती है। तो ये वेरी सिंपल वे है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरा ख्याल है 5 मिनट दरकार होंगे पूरे काम के लिए। आप इमेज को फ़ोटोशॉप से या पेंट से डायरेक्टली इसका साइज़ छोटा बड़ा करके या इसकी पिक्चर के इमेज को कम करके लार्ज से लो क्वालिटी पे सेव करके फ़ोटोशॉप से भी अपलोड करेंगे तो भी वो आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतरती, 600 DPI का एरर देता है। ये तरीका आपका बहुत आसान है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप जो है इसको मेरी काविश को लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किसी लाइक पाने या किसी सब्सक्राइबर पाने के लिए वीडियो नहीं बनाई हुई, सिर्फ इसलिए कि ये शेयर आप दूसरों से कर सकते हैं अगर आपका काम हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि 100% होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।